आज छठ का दूसरा दिन है। इसमें खीर पूड़ी बनता है। दिन भर व्रत रहा जाता है, निर्जला व्रत। और शाम को नहा के सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद सबसे पहले चूल्हे की पूजा की जाती है। जैसे कल पूजा की थी उसी पे के तरह हम लोग आज भी पूजा करते हैं। चूल्हे की पूजा करके गैस जलाते हैं और आज के दिन पीतल के बर्तन में हम लोग खीर बनाते हैं। गाय के दूध से ये खीर बनती है। नए चावल की खीर होती है। ये बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनती है। वैसे भी प्रसाद तो वैसे ही बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसका एक अपना ही स्वाद होता है। ये गुड़ की बनती है, गाय के दूध की होती है। तो सबसे पहले दूध को हम लोग भगोने में चढ़ा देते हैं, चावल को भिगो देते हैं और खूब अच्छे से पानी से धो के जब तक कि दूध खौलता है, क्योंकि 4 लीटर दूध होता है तो टाइम लगता है, उतनी देर में चावल अच्छे से भीग जाता है। हम लोग पहले चावल को धो लेते हैं अच्छे से और तब तक दूध अच्छे से खौल जाता है। हम लोग बाकी भी तैयारी कर लेते हैं। साथ में गुड़ है और इसके संग पूड़ी भी बनाई जाती है। और जब तक कि ये व्रत बनता है तब तक वहीं बैठ के ही बनाया जाता है, उसे उठा नहीं जाता है। क्योंकि मैं हमेशा जैसे बना रही हूँ तो मैं थोड़ी सी अब हम लोग इसमें ये जब दूध खौल जाता है तो ये चावल डाल देते हैं। नए चावल है। चूँकि मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ इसलिए बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाई। स्टैंड लगा देती तो वो ठीक रहता। चलिए कोई नहीं, मैं लोग पहले ये चावल डाल देते हैं और चावल खूब अच्छे से, देखिए मैंने अपना आम की लकड़ी भी 2-4 मैं लगा देती हूँ, जिससे कि उसकी जो खाने की शुद्धता है वो पूरी तरह से बरकरार रहे। इस पूजा में आम की लकड़ी नए चूल्हे में बनता है। मैं छठ की चूल्हा एकदम अलग रखती हूँ, उसी में पूरा ये अपना प्रसाद खाना सब कुछ मैं उसी में बनाती हूँ। ये इसके लिए तो मैं पूरी अलग जगह पे एकदम साफ़ सुथरी, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है और बिना नहाए धोए तो वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। फिर जब खीर पूरी अच्छे से पक जाए तो अगर गुड़ आप ऐसे ही डाल देंगे तो दूध फट जाता है। तो ऐसा करके जैसे आपने 1.5 कटोरी चावल लिया है तो हम 2 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही गुड़ लेते हैं। चावल के अनुपात में ही गुड़ लिया जाता है। और ये देखिए इसको चला के थोड़ा ठंडा भी कर लेते हैं। देखिए अभी मेरी खीर कितनी हल्की, क्योंकि वो गर्म है और जैसे जैसे ठंडी होगी ये बहुत गाढ़ी होती जाती है। और हम लोग इसे हाथ से बेल के ऐसे पूड़ी बनाते हैं। इसमें चकली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसा कि मुझे जैसा बताया गया मैं उसी अनुसार से अपनी पूजा का व्रत करती हूँ। इसमें उसी आटे का इस्तेमाल किया जाता है जो आटा हम लोग ठेकुए में इस्तेमाल करते हैं। बिना चुना साफ़ सुथरा आटा, उसी आटे से थोड़ा ये मोटा आटा रहता है और हाथ से ऐसे गोल करके पहले 6 छठी मैया की पूड़ी बनाई जाती है। छोटी छोटी चाहे बड़ी, जिसको जैसा बनाना हो। और शुद्ध घी में ही ये पूड़ी भी निकाली जाती है। जो भी काम होता है वो शुद्ध घी में होता है, बड़ी सफाई से होता है, सब नहा धो के होता है। इस तरह से इस तरह का वो प्रसाद बनता है यहाँ पे। और साथ में ही हम आम की लकड़ी जला देते हैं, क्योंकि बाद में हमको हवन भी करना होता है। तो जब ये पूड़ी बनने लगती तो मैंने थोड़ा सा हवन भी जला के रख दिया, कि जिससे जब तक पूड़ी हो और हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। जब प्रसाद व्रती ग्रहण कर लेता है उसके बाद ये प्रसाद बढ़ता है। जितने लोग में बांटा जाए उतना ये प्रसाद अच्छा होता है। देखिए अब मेरी खीर बिल्कुल ठंडी हो गई है, बहुत गाढ़ी भी हो गई है साथ में। अब ये गुड़ भी ठंडा हो गया। मैं इसको छन्नी में डाल के छान के डालती हूँ, क्योंकि कहीं कुछ कंकड़ी वंकड़ी ना हो, तो इस तरह से इस गुड़ को डालती हूँ और खूब अच्छे से मिला दीजिए। ये बिल्कुल अनुपात सही होता है। जितना चावल है उससे थोड़ा ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 1.5 कटोरी आपका चावल है तो 2-2.25 कटोरी आप गुड़ डालिए। बिल्कुल सही मीठी बनती है खीर। इसको बिहार में तो सब लोग मांग मांग के खाते हैं, हर घर में जा जा के इसे खाया जाता है। हमारे यूपी में जो लोग आस पड़ोसी रहते हैं सब इसे खाने के लिए आते हैं, प्रसाद होता है ये।
प्रसाद में सब लोग खीर ही खाते हैं। देखिए खीर हमारी बन के रेडी हो गई है और पूड़ी भी बन गई है। अब ये देखिए मैंने सब थाली में निकाल लिया है। अब इसे जहाँ पे मैंने छठ माता का कलश स्थापना करी हुई है वहीं पे ले जाके वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। थोड़ी पूजा अर्चना। ये देखिए मैंने छठ माता का कलश स्थापना की हुई है लाल कपड़े में कलश बना के, और यहीं पे थाली में मैंने 6 छठी मैया की पूड़ी फूल सब चढ़ा के फिर ये हम अपने लिए रखे हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए, घर के छोटों के लिए थोड़ा अपनी थाली में से निकाल के प्रसाद ज़रूर रखा जाता है। इस तरह से हम आज दूसरे दिन पूजा करते हैं। जय छठी मैया।